क्या आपने अपना सीमेन एनालिसिस कराया है और आपको लगता है कि आपका स्पर्म काउंट कम है? आप इसके लिए वरीड हैं कि अब आपको प्रेगनेंसी कैसे होगी? हम किसी भी कपल को आईवीएफ इक्सी तब कराने बोलते हैं जब स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम है, अगर 5 मिलियन से कम स्पर्म काउंट है या मोटिलिटी बिल्कुल खराब है। क्या आपने अपना सीमेन एनालिसिस कराया है और आपको लगता है कि आपका स्पर्म काउंट कम है? आप इसके लिए वरीड हैं कि अब आपको प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ लो स्पर्म काउंट किसको कहते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं और उसकी रिपोर्ट को हम कैसे रीड करते हैं, कौन से स्पर्म काउंट पे हम आपको आईवीएफ एडवाइस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, मैं गुड़गांव में सीनियर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूं। अगर आपने अपना सीमेन एनालिसिस कराया है और आपकी रिपोर्ट की जो सीमेन काउंट की वैल्यू है वो काफ़ी कम है और आप कंफर्म करना चाहते हैं कि इसमें क्या ट्रीटमेंट होगा, हमेशा याद रखिए कभी भी हम जब भी सीमेन एनालिसिस कराते हैं तो हम सिंगल रिपोर्ट के बेसिस पे जज नहीं कर सकते हैं। हमको कोई भी रिपोर्ट कराने के बाद उसको कंफर्म करने के लिए सेकेंड सीमेन टेस्ट भी कराना पड़ता है, जो कि 6 वीक्स के बाद कराना होता है फ्रॉम द सेम लैब। अगर हम सेम लैब से 6 वीक्स के बाद उसको रिपीट कराते हैं और अगर वैल्यू सेम आती है या हल्की फुल्की डिफरेंस है तो हम इस पे कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि आपका काउंट इतना है। अब ये काउंट क्या होता है? देखिए, सीमेन काउंट पर ml के रूप में रिपोर्ट में दिया जाता है। जो WHO क्राइटेरिया है वो ये बोलता है कि अगर 15 मिलियन से कम काउंट है किसी भी पेशेंट का तो वो कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम काउंट है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। सीमेन काउंट कम होने के साथ साथ उसमें और भी पैरामीटर्स होते हैं जो देखे जाते हैं, जैसे कि मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी। मोटिलिटी यानी स्पर्म की जो गति होती है, गतिशीलता होती है चलने की, वो कैसी है। क्योंकि देखिए, जब नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म को ही यूट्रस के अंदर ट्रैवल करना होता है और एग तक जाना होता है। अगर मोटिलिटी कम है तो जो स्पर्म होते हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और फर्टिलाइजेशन नेचुरली तरीके से नहीं करा पाएंगे। मॉर्फोलॉजी होती है प्रकार, आकार, मतलब जो स्पर्म है उसका जो रूप है, जो आकार है वो कैसा है। नॉर्मल जो मॉर्फोलॉजी है वो 4% के ऊपर होनी चाहिए। अगर मॉर्फोलॉजी बहुत ज्यादा खराब है, इसका मतलब आपके स्पर्म्स हेल्दी नहीं है, तब भी फर्टिलिटी इफेक्ट होती है। टॉनिक्स होते हैं वो देते हैं स्पर्म काउंट को इंक्रीज करने के लिए। इससे बहुत ज्यादा तो देखिए इंप्रूवमेंट नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ सपोर्ट जरूर मिलता है। और अगर 15 मिलियन से कम काउंट होता है तो हम आपको IUI के लिए जाने के लिए बोलते हैं। IUI एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आपके स्पर्म को प्रिपेयर किया जाता है इन डबल सेंट्रीफ्यूज मशीन, और प्रिपेयर करने के बाद वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, उसकी मोटिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद फिर इस सैंपल को महिला के गर्भ के अंदर डाला जाता है ओव्यूलेशन के समय। इससे आपके प्रेगनेंसी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, IVF कब बोलते हैं? हम किसी भी कपल को आईवीएफ इक्सी तब कराने बोलते हैं जब स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा कम है, अगर 5 मिलियन से कम स्पर्म काउंट है या मोटिलिटी बिल्कुल खराब। देखिए, अगर मोटिलिटी बिल्कुल खराब है तब भी नेचुरल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में हम इक्सी करते हैं। इक्सी यानी एक एक स्पर्म को कैच करते हैं और निडल से एग के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो अगर इसमें स्पर्म वीक है, उसकी मोटिलिटी खराब है, उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, फिर भी हम फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। और एक बार स्पर्म जब एग के अंदर पहुंच जाता है तो फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और बेबी बन जाता है। इस बेबी को फिर यूट्रस में डाला जाता है, इसको हम इक्सी बोलते हैं। तो इक्सी हम तब एडवाइस करते हैं जब स्पर्म का काउंट 5 मिलियन से कम है, या अगर 15 मिलियन से कम है और हमने आपके 2 या 2 से अधिक IUI कर लिए हैं और हमको IUI में रिजल्ट नहीं मिला है। याद रखिए, IUI का रिजल्ट लगभग 20 से 30% होता है और IVF इक्सी का रिजल्ट 80 से 90% होता है। तो इसीलिए जिनका IUI सफल नहीं होता उनको हम इक्सी IVF कराने के लिए बोलते हैं, उससे प्रेगनेंसी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो स्पर्म काउंट अगर कम है तो आपके ऑप्शंस खत्म नहीं हुए हैं, आपके ऑप्शंस है प्रेग्नेंट होने के। आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना है, आपको अपनी रिपोर्ट डिस्कस करनी है, अपनी रिपोर्ट कंफर्म करानी है, मेडिसिन चालू करना है, और जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके डॉक्टर आपको देते हैं
वो समझना है और ट्रीटमेंट में गो अहेड करना है। याद रखिए, अगर स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा कम है तो उसके इम्प्रूव होने का वेट ना करें। मेडिसिन खाते रहें, सालों साल बीत जाएंगे और स्पर्म काउंट आपका ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आ जाएगा। इसीलिए अगर आपके डॉक्टर आपको कोई भी ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, IUI या IVF, तो बिल्कुल उस ट्रीटमेंट को कराएं, क्योंकि स्पर्म काउंट बहुत कम होने से पहले आप अपने खुद के स्पर्म से पिता बन सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंटहुड।